नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं दिलीप आप सभी का अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नागपुरी नाटक विश्वनाथ शाही को फिर से पढ़ाने वाला हूं। फिर से कहने का मतलब है मैंने 2 पार्ट पढ़ा दिया है, ठीक है। इसका आज हम लोग तीसरा पार्ट देखेंगे। मतलब कि नाटक ज़्यादा लंबा है, ठीक है, इसलिए मैं अलग अलग पार्ट में वीडियो दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। तो दोस्तों, सेकेंड पार्ट में जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे आज इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिए। और दोस्तों, अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री में नागपुरी का बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करवाया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हमने दूसरा पार्ट में देखा था कि पांडे गणपत राय और माधव सिंह अभिवादन करके चल जाए ना, ठीक है। मंच में ये नाटक है, ठीक है। मंच में दिखाया जा रहा था कि पांडे गणपत राय और माधव सिंह अभिवादन करके चले जाते हैं, उसके बाद अंधेरा हो जाता है। फिर जब इंजोर होवेला, ठीक है, फिर जब उजाला होता है तब ठाकुर विश्वनाथ शाही, पांडे गणपत राय, जयमंगल सिंह और नादिर अली चतरा में एक ठो गछ के हेठे सुस्ताए हैं। कहने का मतलब है कि फिर जब उजाला होता है तब ठाकुर विश्वनाथ शाही, पांडे गणपत राय, जयमंगल सिंह और नादिर अली चतरा के एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं। सुस्ता हैं मतलब कि सुस्तात हैं, कहने का मतलब है आराम कर रहे हैं। नादिर अली कहते हैं, चतरा तो पहुँची गेली हुजूर, अब तनी सोच लेल जाए कि कने से मार करे है। नादिर अली कह रहे हैं कि चतरा तो पहुँचिए गए हैं, अब थोड़ा सोच लिया जाए कि किधर से मार करना है। कौन कह रहे हैं? नादिर अली कह रहे हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ तक हमने दूसरा पार्ट में पढ़ चुका था, ठीक है। तखने दूर से आवाज सुनायला, भारत माता की जय, अंग्रेजी राज सत्यानाश। तभी दूर से आवाज सुनाई देता है कि भारत माता की जय, अंग्रेजी राज सत्यानाश। अंग्रेजों का राज, अंग्रेजी राज जो अंग्रेज अधिपत्य चलता था उसका सत्यानाश हो, इस तरह से आवाज सुनाई देता है। जय मंगल सिंह धीरे से कहते, ठाकुर साहब वो देखो मेजर इंग्लिश जात है, हम हो जाती ओके, ओहे ओहे है कि हिया कर सरदार। जय मंगल सिंह कह रहे हैं धीरे से, ठाकुर साहब देखिए मेजर इंग्लिश जा रहा है, हम हो जाती मतलब कि हम भी जा रहे हैं, वही है यहाँ का सरदार, इस तरह से कह रहे हैं विश्वनाथ शाही। नहीं जयमंगल भाई, हमके जाय के देव, डाल्टन कर बदला यह सही, हमर तरवर कचमचा थे। देखिए विश्वनाथ शाही कह रहे हैं, नहीं जयमंगल भाई, हमके जाय के देव, हमको जाने दीजिए, डाल्टन का बदला यही सही समय है, और मेरा तलवार कचमचा रहा है, ठीक है, मेरा तलवार चमक रहा है, ठीक है, इस तरह से कह रहे हैं। कौन? विश्वनाथ शाही। चलिए आगे देखिए। जय मंगल सिंह, नहीं ठाकुर साहब, रौरे और देवान साहब हिंदे से छेकू, हम और नादिर पूर्वे से छेकत ही, जाई कहाँ। जय मंगल सिंह कह रहे हैं कि नहीं ठाकुर साहब, रौरे और दीवान साहब, रौरे और दीवान साहब हिंदे से मतलब इधर से छेकिए, और हम और नादिर पूर्वे से पूरब की तरफ से छेकते हैं, जाएगा कहाँ। ठाकुर साहब और जयमंगल सिंह आपन आपन हथियार संभराए के जल्दी से निकल जाए। ठाकुर साहब और जयमंगल सिंह अपना अपना हथियार संभालते हैं और जल्दी से निकल जाते हैं। मंच अंधार में डूब जाएगा। ये नाटक है, ठीक है, लेकिन रियलिटी लगना चाहिए कि नहीं ये सही में हम अपने आँखों से देख रहे हैं, ठीक है। तो मंच में अंधेरा छा जाता है और दृश्य बदले के संकेत देवेला, और दृश्य बदल जाता है। अंधार में धड़ाधड़ गोली चले कर आवाज, और अचके एक झनकर चीखे सुनाइल। देखिए अंधेरा में गोली धड़ाधड़ चलने का आवाज़ सुनाई देता, और एक आदमी के चीखने का भी आवाज़ सुनाई देता है, जैसे कि कहो गोली लगी है, जैसे किसी को गोली लग गया है, इस तरह से चीखने का आवाज़ सुनाई देता है। तले बहुते मध्यम और सीमित इंजोर में नादिर अली जख्मी हालत में दिसेना,
फिर बहुत ही मध्यम और सीमित इंजोर में, ठीक है, हल्का हल्का उजाला में नादिर अली जख्मी हालत में दिखते हैं। नादिर अली कहर के, ठीक है, कराह रहे हैं, आह पानी पानी, इस तरह से, ठीक है, दर्द से कराह रहे हैं और कह रहे हैं पानी पानी। इंजोर तनी पसरेल, मतलब थोड़ा ज़्यादा उजाला होता है, ठीक है। अब जयमंगल दिसेन, अब जयमंगलो दिखते हैं, ठीक है, जयमंगल को भी दिखाया जाता है। जयमंगल सिंह, नादिर भाई गोली लाई गेलक्का। नादिर अली, हाँ लाई घे, मुदा जांग में, रौरे तनिको फिकिर ना करू, हम उकर कर्जा में गोली दाग देही, अखनो 2-4 गो के दागब, रौरे तनिक पानी पियाई दे और आगे बढ़ो। देखिए नादिर अली कहते हैं हाँ गोली लगा है, लेकिन मुदा मतलब लेकिन जांग में, रौरे मतलब आप थोड़ा भी फिक्र मतलब चिंता मत करिए, हम उसका कलेजा में गोली दाग दिए हैं, अभी भी 2-4 गो को और दागेंगे, आप थोड़ा भी चिंता मत करिए, थोड़ा सा आप हमें पानी पिला दीजिए और आगे बढ़िए। इस तरह से कौन कह रहे हैं? नादिर अली। चलिए आगे देखिए। जयमंगल सिंह, नादिर भाई रौरे के ई हालत में छोड़ के हम कैसे चल जाओ। जयमंगल सिंह कह रहे हैं कि नादिर भाई आपको इस हालत में छोड़कर हम कैसे चल जाएंगे। धरू धरू हमर कांध के धरू, खांध होना चाहिए, ठीक है, हमर कांध के धरू और चलू पहाड़ कर उ पखारी, रौर के हुआ पहुँचाए के हम तुरंत घुराओ। जयमंगल सिंह कह रहे हैं कि पकड़िए, मेरा कंधा पकड़िए, ठीक है, और चलिए पहाड़ के उस पार, आपको वहाँ पर हम पहुँचाएंगे, उसका तुरंत ही वापस आ जाएंगे। इस तरह से जयमंगल सिंह कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? नादिर अली को कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि नादिर अली को गोली लग चुका है, ठीक है। अब देखिए जयमंगल सिंह नादिर अली के उठाएं, नादिर अली आह करके उठे ना। देखिए जयमंगल सिंह नादिर अली को उठाते हैं और नादिर अली आह करके उठते हैं दर्द से, ठीक है। आगे देखिए। जयमंगल सिंह, च बहुत जोर से लहू जाथे, रहू तनी इके बांध देविल। जयमंगल सिंह कह रहे हैं कि बहुत जोर से लहू बह रहा है, ठीक है, रुकिए थोड़ा सा इसको बांध देते हैं। नादिर अली, छोड़ू लहू लहू के बहे देऊ, कतनो बही हम नहीं मोरब, तब तक जब तक कि अंग्रेजी राज के ख़त्म नहीं कर दब। नादिर अली कह रहे हैं कि छोड़िए, लहू को बहने दीजिए, लहू तहू को छोड़ दीजिए, बहने दीजिए, कितना बहेगा, हम नहीं मरेंगे, कितना हो बहे हम नहीं मरेंगे। कब तक? जब तक कि अंग्रेजी राज खत्म नहीं हो। मेजर इंग्लिश कर घोड़ा हिनहिनाइल, मेजर इंग्लिश का घोड़ा का आवाज़ सुनाई देता है हिनहिनाने का, ठीक है। आगे देखिए। मेजर इंग्लिश, हैंड्स अप, कौन है तुम? मेजर इंग्लिश कर हैंड्स अप, कौन है तुम? जयमंगल सिंह, सूबेदार जयमंगल सिंह। मेजर इंग्लिश, और तुम? नादिर अली, नादिर अली तोर दुश्मन। नादिर अली कह रहे नादिर अली तेरा दुश्मन। मेजर इंग्लिश, और तुम लोग है, और तुम्हारा ठाकुर किधर है? हम उसको भी अरेस्ट करने मांगता, पकड़ो दोनों को, तुम सबको फांसी देगा। इस तरह से मेजर इंग्लिश कह रहे हैं कि ओ तुम लोग है और तुम्हारा ठाकुर किधर है, हम उसको भी अरेस्ट करने मांगता है, पकड़ो दोनों को, तुम सबको फांसी देगा, पकड़ के तुम सबको फांसी देगा। इस तरह से कौन कह रहे हैं? मेजर इंग्लिश कह रहे हैं। नादिर अली, ठीक है पकड़ ले और दे दे फांसी। नादिर अली कह रहे हैं ठीक है पकड़ लो और फांसी दे दो। 2-3 गो अंग्रेज सिपाही दियो के धैर के ले जाए, चारों बटे सन्नाटा हो जाए। 2-3 अंग्रेज सिपाही दोनों को पकड़ के ले जाते हैं, चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। इंजोर धीरे धीरे सिराय के दृश्यांतर कर सूचना देवे, मतलब ये उजाला धीरे धीरे खत्म होता है, दृश्यांतर दृश्य में बदलाव का संकेत दिया जाता है। अंधेरा में घोड़ा का टाप नेचका में सुनाइला, अंधेरा में घोड़ा का अनेक आवाज सामने से सुनाई देता है। इंजोर मंच कर लेंगा बट होवेला, उजाला मंच का बाईं तरफ होता है।
जहां ठाकुर साहेब और पांडे गणपत राय एक ठो गज कर नीचे बैठल है। जहां पर ठाकुर साहब और पांडे गणपत राय एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। घोड़ा कर टाप और नजीक होवेल ठाकुर साहेब ओनायना। घोड़ा का जो आवाज नजदीक होता है, ठीक है, ठाकुर साहब उना के सुनते हैं कान लगा के। विश्वनाथ शाही के तो आवत है। पांडे गणपत राय हमरे कर आदमी होवी तो आपने हाँक देवी। विश्व पांडे गणपत राय कह रहे हैं कि हम लोग का आदमी होगा तो अपने ही आवाज देगा, इशारा देगा। विश्वनाथ शाही ई तो माधव सिंह बुझाए ना देव हाँक रहो। पांडे गणपत राय हमरे है कि हो। माधव सिंह सामने आए के सलाम सरकार, इस तरह से कहते हैं। विश्वनाथ शाही सलाम का बात है, कोनो पता लागलक। माधव सिंह शीशे के सरकार जयमंगल और नादिर अली तो पकड़ाए गए और रोते हुए कह रहे हैं कि सरकार जयमंगल और नादिर अली तो पकड़ा गए और इस तरह से कह के अटक गए। विश्वनाथ शाही और का बोल, जल्दी बोल। माधव सिंह और मेजर इंग्लिश उमन के खड़ा करवाए के गोली मार देलक। सरकार फफके लागलें। माधव सिंह और कह रहे हैं कि मेजर इंग्लिश वे सबको खड़ा करके गोली मार दिए। विश्वनाथ शाही का कहत ही माधव सिंह रौरे, क्या कह रहे हैं माधव सिंह आप, इस तरह से विश्वनाथ शाही कह रहे हैं। पांडे गणपत का कहत ही माधव सिंह रौरे। माधव सिंह सच कहत ही सरकार, एकदम सच, इस तरह से माधव सिंह कह रहे हैं। हमरे कर सब कुछ पानी हो गेलक, हमरे कर बलिदान निसफल हो गेलक। तो देखिए माधव सिंह कह रहे हैं कि हम सच कह रहे हैं सरकार, हम लोग का सब कुछ पानी हो गया, सब सपना चूर चूर हो गया, हम लोग का बलिदान निष्फल हो गया। इस तरह से माधव सिंह कह रहे हैं। विश्वनाथ शाही ओह झूठ और अन्याय कर अंत नहीं होवी का। विश्वनाथ शाही कह रहे हैं, ओह दुख व्यक्त कर रहे हैं, कह रहे हैं कि झूठ और अन्याय का अंत नहीं होगा क्या, का सच और न्याय का झंडा नहीं फहरेगा, तब हम जी के क्या करब। विश्वनाथ शाही कह रहे हैं क्या सच और न्याय का झंडा नहीं फहरेगा तब हम जी के क्या करेंगे। इस तरह से विश्वनाथ शाही कह रहे हैं। पांडे गणपत राय आगे क्या कहते हैं उसको सुनिए। का करब जयमंगल सिंह और नादिर अली कर संग में जितना कोई मराए हैं सोब कर उमन से गैन गैन के बदला लेब। पांडे गणपत राय कह रहे हैं कि क्या करेंगे जयमंगल सिंह और नादिर अली कर संग में जितना कोई मराए हैं सभी का वो लोग से अंग्रेजों से गिन गिन के बदला लेंगे। और का करब, इस तरह से कह रहे हैं पांडे गणपत राय। सच आज कहियो नहीं हाई रहे और ठाकुर साहेब और ना कहियो हारी। पांडे गणपत राय कह रहे हैं कि सच कभी हारा है और ना कभी हारेगा। हमरे मेटियो जाप तो कोई बात नहीं, हमरे कर माटी अंग्रेज मन के मिटाए के छोड़ी। पांडे गणपत राय कह रहे हैं कि हम लोग मिट जाएंगे तो भी कोई बात नहीं, हम लोग का ये माटी ये धरती अंग्रेजों को मिटा देगा। इके पक्का जानू और मन में दृढ़ रह करूँ, उठू और चलू हमर संग। पांडे गणपत राय कह रहे हैं कि ये बात को आप पक्का जानिए कि हम लोग मिट भी जाएंगे तो क्या होगा, ये माटी ये धरती अंग्रेजों को मिटा देगा। इसको आप गांठ बांध लीजिए और दृढ़ करिए, हिम्मत करिए, उठिए और चलिए हम लोग के साथ में। इस तरह से पांडे गणपत राय कह रहे हैं। किसको, ठाकुर साहब को। सब प्रस्थान कर मुद्रा बनाना और अंधार हो जाएगा। ये नाटक है लेकिन आप लोग को लगेगा कि नहीं सही में देख रहे हैं, रियल में देख रहे हैं, ठीक है। ये सभी कोई जाने का मुद्रा बनाते हैं और अंधेरा हो जाता है। इंजोर होवेल डाल्टन कर कमरा सामने दिसेल, बैंड बाजा परेड कर आवाज दूर से सुना थे। उजाला होता है, डाल्टन का कमरा सामने ही दिखता है, सभी बैंड बाजा परेड का आवाज दूर से सुनाई देता है। डाल्टन अपने आप, ओ ब्लडी आई विल क्रश यू ऑल। कौन है, डाल्टन कर रहे कि कौन है, परगनेट। हाँ इसके परगनेट हुजूर, परगनेट, इस तरह से कहते हैं। डाल्टन ओ परगनेट गुड कम इन, ओ परगनेट गुड आ जाओ। परगनेट आते आते
दुहाई सरकार का हुक्म है। परगणित दगाबाज कह रहे हैं कि दुहाई सरकार क्या हुक्म है। डाल्टन नो हुक्म हेल्प हम मदद मांगता। डाल्टन कह रहा है नो हुक्म हम हेल्प मदद मांगता। ठाकुर विश्वनाथ शाही, गणपत राय, माधव सिंह जो चतरा से भागा अभी तक नहीं पकड़ाया। डाल्टन कह रहा है कि जो चतरा से भागा है अभी तक वो नहीं पकड़ाया है। जासूस बोलता कि वो 1100 आदमी के साथ बरवे थाना और लोहरदगा को लूटना मांगता। इस तरह से कहते हैं कौन? डाल्टन। कोई बहोरन सिंह जमींदार उसको मदद करता। कहा जा रहा है कि नो हुकुम हेल्प हम मदद मांगता। डाल्टन कह रहा है कि नो हुकुम कोई हुक्म नहीं है, हम मदद मांगता है। ठाकुर विश्वनाथ शाही, गणपत राय, माधव सिंह जो चतरा से भागा अभी तक नहीं पकड़ाया। देखिए डाल्टन कह रहा है कि नो हुकुम हम मदद मांगता है। ठाकुर विश्वनाथ शाही, गणपत राय, माधव सिंह जो चतरा से भागा है अभी तक नहीं पकड़ाया है। जासूस बोलता है, जासूस बताता है कि वो 1100 ठीक है 1100 आदमी, कितना 1100 आदमी के साथ बरवे थाना और लोहरदगा को लूटना मांगता। मतलब कि वो लोहरदगा को लूटना चाहता है। कोई बहोरन सिंह जमींदार उसको मदद करता है। ये सभी को कोई बहोरन सिंह उसको मदद करता है। इस तरह से परगणित को बता रहा है। और उधर चाईबासा साइड में अर्जुन सिंह और फलामो कहने का मतलब पलामू में नीलांबर और पीताम्बर भी बहुत मुश्किल, प्लीज हेल्प। कह रहा है कि उधर चाईबासा में साइड में अर्जुन सिंह और पलामो में नीलांबर और पीताम्बर भी बहुत मुश्किल है, हेल्प कीजिए। इस तरह से कहा जा रहा है। कौन कह रहा है ऐसा? डाल्टन। तुमको बहुत इनाम देगा, इस तरह से उसको कहा जा रहा है। तुम बड़ा आदमी, परगणित हमारा दोस्त। वाह क्या प्रलोभन है, तुम बड़ा आदमी हमारा दोस्त, इस तरह से अंग्रेज कह रहे हैं। उधर जान बचाया, इधर राज का ताज बचाओ, बहुत इनाम देगा। उधर से जान बचाओ, इधर से राज का ताज बचाओ, बहुत इनाम देगा, बहुत इनाम आपको दिया जाएगा। इस तरह से डाल्टन कह रहा है। परगणित अब तो डर कर बातें न खे हुजूर, जे है से जाए करके चले जाए, चुप हो जाते हैं। ठीक है, अब परगणित कहता है कि अब तो डर का कोई बातें नहीं है, जो जय हुजूर। चतरा कर लड़ाई में उमन कर जान पानी हो जाए। चतरा का लड़ाई में वो सब डर गए हैं। जयमंगल और नादिर अली गोली मारल बाद उमन का दियो हाथ टूट जाए, बुझब। इस तरह से कहा जा रहा है कि परगणित कह रहा है कि जयमंगल और नादिर अली को गोली मारने के बाद वो लोग को हिम्मत टूट गया है। उन्हें टिकैत उमराव सिंह और ब्रजभूषण सिंह के फांसी हो गई। उधर टिकैत उमराव सिंह और ब्रजभूषण सिंह को फांसी हो गया है। कुर्बान अली और बाल गोविंद शाही काला पानी चलिए गए। परगणित कह रहा है कि कुर्बान अली और बाल गोविंद शाही काला पानी चल गया। उमन में अब ताकतें का है, वे लोग में अब ताकत कहाँ है, ये सब में। इस तरह से परगणित कह रहा है। किसको? डाल्टन को। अब नीझे घड़ी दिया धबधबाबे जिन करल, जे है से जाए करके रौर मुंह में। देखिए कह रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि दिया बाती जो है बुझने समय धपधपाता जिन है, क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, वो लोग क्या करेगा? इस तरह से कह रहा है परगणित। किसको? डाल्टन को। डाल्टन दैट्स राइट, तुम ठीक बोलता। दैट्स राइट, तुम ठीक बोलता है। इस तरह से। लेकिन ठाकुर पलामू पहुंच गया तो, डाल्टन कह रहा है लेकिन ठाकुर पलामू पहुंच गया तो डेंजरस, वेरी डेंजरस, उसको रोकना बहुत जरूरी है। डाल्टन कह रहा है उसको रोकना बहुत जरूरी है। नीलांबर और पीताम्बर को भी रोकना जरूरी है। परगणित अच्छा सरकार, चाईबासा कर कैसन अंदाज है बुझाइल, उन्हें भी मदद चाहिए का? परगणित कह रहा है कि अच्छा सरकार, चाईबासा का कैसा अंदाज लगता है, मदद चाहिए क्या उधर? डाल्टन नहीं, उधर तुम्हारा मदद नहीं मांगता, उधर कर्नल वर्द अर्जुन सिंह को ठीक करेगा। सरायकेला राजा भी मदद है, सरायकेला राजा का भी मदद है। देखिए डाल्टन कह रहा है कि नहीं, उधर
तुम्हारा मदद नहीं मांगता है, उधर तुम्हारा मदद का जरूरत नहीं है, उधर कर्नल वर्ज अर्जुन सिंह को ठीक करेगा। सरायकेला का राजा भी मदद है, सरायकेला राजा का भी मदद है, इस तरह से कहा जा रहा है। परगणित अब तो और सुंदर, कुछ सेना लोहरदगा भेज देवल जाए और हमर कुछ खास आदमी उमन संगे जाबें और सब डहर के बताबें। परगणित कह रहा है कि अब तो बहुत सुंदर और भी सुंदर, कुछ सेना लोहरदगा भेज दिया जाए और हम लोग का कुछ खास आदमी उमन वो लोग के साथ में जाएंगे और सब डहर को मतलब रास्ता बताएंगे। रह गेलक पलामू तो चलू, हुने हम आपन कुछ बंदूकदार मन के रौर संगे ले ले चलत ही। परगणित कह रहा है कि रह गया पलामू तो चलो, उधर हम कुछ बंदूकधारी सबको आपके साथ लेते चलते हैं। हजूर भी कुछ सेना ले ले चलो और शेर घाटी बटे भी कुछ सिख सेना मंगाल जाओ। कहा परगणित कह रहा है कि आप भी कुछ सेना लेते चलिए और शेर घाटी तरफ कुछ सेना सिख सेना मंगाल जाए। तीनों बटले भोक्ता मन के छेकल जाए और जाबें कहाँ, देखिए तीनों तरफ से भोक्ता सबको छेका जाए, वो लोग जाएंगे कहाँ, इस तरह से परगणित कह रहा है। अगर नीलांबर और पीतांबर हमर लखे जैत गोतिया कर बात से मान जाए तब तो ठीक, नहीं तो परगणित रौर मन खातिर लड़े से भी नहीं डराई, इके पक्का जानो। देखिए परगणित कह रहा है कि अगर नीलांबर पीतांबर हमर लखे जैत गोतिया कर बात के मान जाए तब तो सब ठीक है, नहीं तो परगणित राउर मन अंग्रेजों को कह रहा है कि राउर मन खातिर लड़ने से भी पीछे नहीं हटेगा, नहीं डरेगा, ये पक्का जान लीजिए, इस तरह से कह रहा है। आगे देखिए डाल्टन कहता है, शाबाश बहादुर, तुम सचमुच बहादुर और होशियार आदमी है, तुम कल हमारा साथ फलामाओ जाएगा। कहने वाला डाल्टन कह रहा है कि शाबाश बहादुर, तुम सचमुच बहादुर और होशियार आदमी है, तुम कल हमारा साथ फलामाओ का मतलब है पलामू जाएगा। मेजर नेशन विल मार्च टू लोहरदगा, मेजर नेशन लोहरदगा में मार्च करेगा। एंड मैकडोनल्ड विल ए कंपनी में, मैकडोनल्ड मेरे साथ चलेगा, ठीक है, कंपनी के चलेगा, ठीक है। परगणित कल सुबह तुम अपना आदमी के साथ इधर आएगा। यहाँ कहा जा रहा है कि परगणित कल तुम अपना आदमी के साथ इधर आएगा, इधर से हम फलामाऊ जाएगा, मतलब कि इधर से हम पलामू जाएंगे, इस तरह से डाल्टन कहता है। परगणित जैसन हुकुम सरकार। डाल्टन यस अभी तुम जाने सकता, डाल्टन कह रहा है कि यस अभी तुम जाने सकता। परगणित दोहाई सरकार, जैल, दोहाई सरकार कहकर वो चला जाता है। कौन? परगणित। परगणित कर जाते हैं अंधार हो जाए, ठीक है। तो ये नाटक के थ्रू से दिखाया जा रहा है, तो उसमें परगणित जैसे चला जाता है अंधेरा हो जाता है। ये दृश्यांतर कर सूचना है, मतलब ये दृश्यांतर दृश्य का बदलाव का ये सूचना है, ठीक है। इंजोर होयल पाछे ठाकुर साहेब बहरन सिंह और पांडे गणपत राय एक ठो गच कर नीचे बैठल दिसेना। जैसे उजाला होता है उसके बाद ठाकुर साहब बहरन सिंह और पांडे गणपत राय एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ दिखते हैं। रात के आखिर पहर है लेकिन एखन फरिच नहीं हुई है, चरे चरगुन मन जरूर जाग जा है। रात का आखिरी पहर है, सुबह होने वाला पहर, लेकिन अभी सुबह नहीं हुआ है, ठीक है। अभी उजाला फरिच नहीं हुई है, मतलब अभी उजाला नहीं हुआ है। चिड़िया सब जग गए हैं, चरे चिरगुन मन जाग जा है, मतलब चिड़िया सब जग गया है, चेरे बेरे कर रहा है, लेकिन अभी फरिच नहीं हुआ है। आगे देखिए विश्वनाथ शाही, का बहरन सिंह जाड़ लागत है का? विश्वनाथ शाही कहते हैं क्या बहरन सिंह आपको जाड़ा लग रहा है क्या? बहरन सिंह नहीं ठाकुर साहब, गोटा 12वां थाना टाइप ले ली तो अब जाड़ का कुछ बाँचल है तो लोहरदगा में भाग जाई।
देखिए बहुरन सिंह कह रहे हैं कि नहीं ठाकुर साहब, गोटा बारवा थाना टाइप ले ली, लेकिन अब जाड़ कहाँ, अब कुछ बचा भी होगा तो लोहरदगा में खत्म हो जाएगा, भाग जाए मतलब कि ये दूर हो जाएगा ठंडा। चलिए आगे देखिए। पांडे गणपत राय से तो ठीक है, मुदा संथाल से काम नहीं चली, ये खन ढेर दूर जायक है। देखिए पांडे गणपत राय कह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन आराम करने से, संथाना मतलब संथाल मतलब कि आराम, ठीक है, आराम करने से काम नहीं चलेगा, अभी बहुत दूर जाना है। लोहरदगे के हद ना बुझू, मतलब लोहरदगा को ही मंजिल नहीं समझना है, यहीं तक नहीं जाना है, आगे भी जाना है। जब तक कुंवर साहब से हमरे मन नहीं भेटाब, हमरे कर काम सिद्ध नहीं होवी। का होलक आलक कि नहीं हमरे कर जासूस। देखिए पांडे गणपत राय कह रहे हैं कि जब तक कुंवर साहब से हम लोग नहीं मतलब मुलाकात होगा, तब तक हम लोग का काम सिद्ध नहीं होगा। क्या हुआ, हम लोग का जासूस आए क्या, इस तरह से कहते हैं। चलिए आगे देखिए। विश्वनाथ शाही तनी देखू तो बहुरन भाई, नदी ठीन कर बंदूकदार मन से पूछू तो, और देख ले आओ उदने सगरे गांव के, फिर कोई आदमी तो नहीं आया है। अच्छा, और एक बात, उदने कोन्हो मसाल बरत होवी तो निझाते है आओ। देखिए विश्वनाथ शाही कह रहे हैं कि थोड़ा देखिए तो बहुरन भाई, नदी ठीन मतलब नदी के पास बंदूकदार मन मतलब बंदूक पकड़े हुए लोग से पूछिए, पूछू मतलब पूछिए, और देख ले आओ, देखते आना, देखते आइएगा उधर, उधर मतलब उधर सगरे गांव के, फिर कोई आदमी वहाँ नहीं आया क्या। अच्छा, और एक बात, उस तरफ कोई मसाल अगर जल रहा होगा तो उसको बुता देना, उसको निझा देना, इस तरह से कह रहे हैं विश्वनाथ शाही। चलिए आगे देखिए। बहुरन सिंह अच्छा सरकार, हम तुरंत देखावत थी। बहुरन सिंह अच्छा सरकार, हम तुरंत देख के आ रहे हैं कह के चले जाते हैं। विश्वनाथ शाही यह आदमी है दीवान साहेब, जे कि जयमंगल और नादिर अली कर कमी के हद तक पूरा कर दिलें, नहीं तो हमरे कोनो करे पातली की नहीं, भगवाने जाने। देखिए विश्वनाथ शाही कह रहे हैं कि यही आदमी है जो दीवान साहेब और जयमंगल और नादिर अली कर कमी के हद को पूरा कर दिए, नहीं तो हम लोग कुछ करने सकते कि नहीं, ये तो भगवान ही जाने। इस तरह से कह रहे हैं विश्वनाथ शाही। पांडे गणपत राय इकर में का शक है, इसमें क्या शक है, ऐसा टूटल बेरा में हजारों आदमी का सहयोग कम सहारा ना लगे, इकर से हमरे के पूरा भरोसा है कि हमरे कखनो विफल नहीं हो। पांडे गणपत राय कह रहे हैं कि इसमें क्या शक की बात है, ऐसे टूटा हुआ समय में, ठीक है, हजारों आदमी का सहयोग कम सहारा ना लगे, नहीं है, इसमें हम लोग का भरोसा है कि कभी भी इसके साथ हम लोग विफल नहीं होंगे। आगे देखिए। विश्वनाथ शाही जैसन भगवान कर इच्छा, हमरे तो अपन कर्तव्य से बाज नहीं आवत ही, और ना सांस रहत तक बाज आवब। ई माटी हमर माटिए पर रही, त्यो हम यह माटी कर पूजा करब। देखिए विश्वनाथ शाही कह रहे हैं कि जैसन भगवान का इच्छा, जैसे भगवान का इच्छा, हमरे अपना कर्तव्य से, ठीक है, पीछे नहीं हटेंगे, जब तक सांस रहेगा पीछे नहीं हटेंगे। ये माटी का शरीर माटी में ही रह जाएगा, तभी हम लोग ये माटी का पूजा करेंगे, ठीक है। हमर देश आज़ाद रहो, प्रजा सुखी रहो, बस हमके और कुछ नहीं चाहिए। कह रहे हैं कि हम लोग का देश आज़ाद रहे, यहाँ की जनता सुखी रहे, और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। कुछ खखुराए कर आवाज़ आवेला, कुछ खखुराने का आवाज़ सुनाई देता है। पांडे गणपत राय धीरे से सी रहू तो का तो खोखरालक। विश्वनाथ शाही धीरे से कने। पांडे गणपत राय उदने मतलब उधर। विश्वनाथ शाही हम रहे कर आदमी होवे। पांडे गणपत राय नहीं, हमके कुछ गड़बड़ बुझाइल, हमरे के तैयार रहे चाहिए। पांडे गणपत राय कह रहे हैं नहीं, हम लोग को कुछ गड़बड़ लग रहा है, हम लोग को तैयार रहना चाहिए। मेजर नेशन
अकबकाए के, फॉरवर्ड मार्च, दुश्मन उधर घेरो, मेजर नेशन सामने आए के, ओ तुम दोनों इधर है, हैंड्सअप, पकड़ो दोनों को। देखिए मेजर नेशन कहता है कि सामने आके फिर तुम दोनों इधर है, हैंड्सअप, पकड़ो दोनों को। आगे देखिए, कुछ सिपाही आए के दियो के गिरफ्तार कर लें, पांडे गणपत राय, कोई बात नहीं ठाकुर साहब, चलो देखल जाए, इतना तो जान ली नहीं कि जाइते जाइत के काटेला। पांडे गणपत राय कह रहे हैं कि कोई बात नहीं ठाकुर साहब, चलिए देखा जाए, इतना तो हम समझ गए कि जात ही जात को काटता है। विश्वनाथ शाही, ई जाइत कर दोष नहीं लागे देवान साहेब, ई गुलामी कर दोष के, अंग्रेज का ले नहीं अंग्रेज के काटे, खैर चलो देखल जाए। विश्वनाथ शाही कह रहे हैं कि ये जात का दोष नहीं लागे है देवान साहेब, ये गुलामी का दोष है, अंग्रेज का ले नहीं अंग्रेज के काटे, खैर चलो देखल जाए। इस तरह से विश्वनाथ शाही कहते हैं। ठाकुर साहब और पांडे गणपत राय के बंदी बनाए के शुभ चल जाए, अंधार होए के दृश्यांतर कर सूचना अंधारे में सुनायल। ठाकुर विश्वनाथ शाही की जय, भारत माता की जय। ई जय घोष एक बार जोर होवेल, फिर धीरे धीरे कम होवेल और नेपथ्य में सुनाते रहे, पीछे से धीरे धीरे आवाज़ सुनाते रहता है। इंजोर होवेल डाल्टन कर कमरा अदालत कर रूप में लेवल है, नेपथ्य में जय घोष जारी है। ठाकुर साहेब और पांडे गणपत राय के बंदी बनाया जाता है और सब चलते हैं। अंधेरा होकर दृश्यांतर का सूचना होता है, अंधेरा में ही आवाज़ सुनाई देता है, विश्वनाथ शाही की जय, जय भारत माता, मतलब भारत माता की जय। ये जय घोष बार बार जोर होवेल सुनाई दे, जोर जोर से सुनाई देता है, धीरे धीरे कम हो जाता है, फिर नेपथ्य में आवाज़ सुनाते रहता है इस तरह का, और इंजोत भी हो जाता है। और इंजोत जब होता है तो डाल्टन का कमरा कर अदालत का रूप में प्रयोग लिया जाता है, ठीक है, दिखाया जाता है। चलिए आगे, डाल्टन, ऑर्डर ऑर्डर, कोई हिलेगा तो गोली मार देगा, मुजरिम विश्वनाथ शाही को हाजिर मांगता। डाल्टन कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑर्डर, कोई हिलेगा तो गोली मार देगा, मुजरिम विश्वनाथ शाही को हाजिर मांगता है, मतलब मुजरिम विश्वनाथ शाही को हाजिर करो। विश्वनाथ शाही हाजिर होवन, हाथ में बेड़ी है, चारों बट सिपाही और आदमी कर घेरा। देखिए विश्वनाथ शाही हाजिर होते हैं, हाथ में बेड़ी है, चारों तरफ सिपाही और आदमी का घेरा है। आगे देखिए, डाल्टन अकचकाई के, ठीक है, अचानक देखते हैं, और तुम है विश्वनाथ शाही। डाल्टन कहता है, और तुम है विश्वनाथ शाही। विश्वनाथ शाही, हाँ हमें है कि ठाकुर विश्वनाथ शाही, और यह ले तुम ताम बंद कर, आपका कमिश्नर है किस तो का। विश्वनाथ शाही कह रहे हैं कि हाँ हम है कि, मतलब हम ही हैं ठाकुर विश्वनाथ शाही, और यह ले तुम ताम बंद करो, आप कहो कमिश्नर हो तो क्या। इस तरह से डाल्टन, कोई बात नहीं, अभी तुम मुजरिम है, तुम कुछ सफाई देना मांगता। डाल्टन कहता है कि कोई बात नहीं, अभी तुम मुजरिम है, तुम कुछ सफाई देना मांगता, मतलब कुछ सफाई दो। अब आगे देखिए, विश्वनाथ शाही, तो कहें साफ करे कि नहीं पार ली तो सफाई का दे। विश्वनाथ शाही कह रहे हैं कि तुम ही को साफ करने नहीं सके तो सफाई क्या देंगे। डाल्टन, गुड, कोई कुछ सफाई नहीं देना मांगता। डाल्टन कह रहा है कि कोई सफाई नहीं देगा क्या। ठाकुर विश्वनाथ शाही, हमको भी बहुत दुख है, तुम्हारा कोई सफाई नहीं और इल्ज़ाम बहुत है, तुम बागी है, रैयत पर जुल्म करता है, डाका डालता है। डाल्टन कह रहा है कि हमको भी बहुत दुख है विश्वनाथ शाही, तुम्हारा कोई सफाई नहीं है और इल्ज़ाम बहुत है, तुम बागी है, रैयत पर जुल्म करता है, डाका डालता है। इस तरह से डाल्टन कह रहा है। विश्वनाथ शाही खूब जोर से डांट के, ठीक है, नहीं डाल्टन नहीं, तोर शासन और तोर मददगार मन के हम
अपन देश में नहीं देखे के चाहिए। बस इतने बात है, इके टेढ़ा ना घुराओ। विश्वनाथ शाही कहते हैं कि नहीं डाल्टन नहीं, तोर शासन और तोर मददगार मन, मतलब तेरा शासन मतलब अंग्रेजों को और तेरा मदद करने वाले लोगों को हम अपना देश में नहीं देखना चाहते हैं। बस इतने बात है, तुम टेढ़ा मत बतिया, मतलब बात को दूसरे तरफ मत ले जाओ। इस तरह से विश्वनाथ शाही कहते हैं। डाल्टन, ओ कोर्ट को तुम डराता है, तुम खूनी है, तुम बहुत जुल्म करता है, इसलिए आज तारीख 16 अप्रैल 1858 को तुमको सरकारी कानून के मुताबिक फांसी का हुक्म दिया जाता है और तुम्हारा 97 गांव का जमींदारी आज से जब्त किया जाता है। दैट्स ऑल। और अभी सभी काम बंद। गणपत राय का फैसला 21 तारीख को होने सकता। देखिए, डाल्टन कह रहा है कि ओ कोर्ट को तुम डराता है, तुम खूनी है, तुम बहुत जुल्म करता है, इसलिए आज 16 अप्रैल 1858 को तुमको सरकारी कानून के मुताबिक फांसी का हुक्म दिया जाता है और तुम्हारा 97 गांव का जमींदारी आज से जब्त किया जाता है। दैट्स ऑल। और सभी काम बंद किया जाता है। गणपत राय का फैसला 21 तारीख को होगा। इस तरह से कहा जाता है और कोर्ट बंद होता है। ठीक है। विश्वनाथ शाही, हाँ, इसके कोई परवाह नहीं डाल्टन, कोई परवाह नहीं। हजारों विश्वनाथ जन्म लेबें और तोके छितिछान करबें और हमर 97 गांव कर संगे गोटा देश तोर से मुक्ति पावी। उ दिन के दूर ना बूझ डाल्टन, वो दिन बहुत नज़दीके है। विश्वनाथ शाही कह रहे हैं कि कोई पछताव नहीं डाल्टन, कोई पछताव नहीं। हजारों विश्वनाथ शाही जन्म लेंगे और तुमको छितिछान कर देंगे। 97 गांव के साथ साथ गोटा देश का मतलब पूरा देश को मुक्ति मिलेगा। वो दिन अब दूर नहीं बुझ, वो दिन अभी दूर नहीं है, वो दिन बहुत नज़दीक है, मतलब बहुत नज़दीक है। ऐसा विश्वनाथ शाही कहता है। डाल्टन, ले जाओ इसे फांसी पर लटका दो। डाल्टन कहता है ले जाओ इसे फांसी पर लटका दो। अब देखिए, सिपाही मन चारों बट से ठाकुर साहब के धैर्य लेवेन, एक क्षण वास्ते अंधार होवेल। मतलब कि ये नाटक में सिपाही सब चारों तरफ से ठाकुर साहब को पकड़ लेते हैं और थोड़ा देरी के लिए अंधेरा हो जाता है। इंजोर होवेल पाछे दिसेल कदम कर गछ, जेकर गछ में फांसी कर फंदा झूलल है। ठीक है, कदम का पेड़ को दिखाया जाता है जब उजाला होता है तो, और एक कदम का पेड़ रहता है उसमें फांसी का फंदा झूल रहा है। ढेर आदमी मन खड़ा है। पांडे गणपत राय बंदी अवस्था में खड़ा है। बहुत आदमी लोग खड़ा है और पांडे गणपत राय बंदी अवस्था में खड़ा है। एक बटे पर गणेतो खड़ा है डाल्टन का संगे और 2 ठो सिपाही ठाकुर साहब के धीरे धीरे फांसी गछ दने लेगत हैं। ठाकुर साहब पांडे गणपत राय के सामने पहुँच लें। देखिए, एक तरफ परगणित भी खड़ा है और डाल्टन का संग, ठीक है, साथ में, और दो सिपाही ठाकुर साहब को धीरे धीरे फांसी देने के लिए पेड़ की तरफ ले जा रहे हैं। ठाकुर साहब पांडे गणपत राय के सामने पहुंच जाते हैं। अब देखिए, पांडे गणपत राय भरभराल बोली में, ठीक है, ठाकुर साहब भरभराल बोली में, ठीक है, डबडबाल बोली में बोल रहे हैं। विश्वनाथ शाही, धीर रखू देवान साहेब, रौरहों ईसन जीव के छोट करब। विश्वनाथ शाही कह रहे हैं कि धीरज रखिए देवान साहब, आप भी इस तरह अपना जीव को छोटा मत करिए। पांडे गणपत राय क्या कह रहे हैं उसको सुनिए। बहुत भारी बोली में, नहीं ठाकुर साहेब, हम जीव के छोट नहीं करत थी, हमके बस इतने अफसोस है कि आज हम रोज संग नहीं देवे पारत थी। देखिए, पांडे गणपत राय भारी स्वर में कह रहे हैं कि नहीं ठाकुर साहब, हम जीव अपने जान को छोटा नहीं कर रहे हैं, हमको बस इतना ही अफसोस है कि आज हम आपका साथ देने नहीं सक रहे हैं। यह कदम गछ में आइजे हमको हो टंगाए जाती तो कभी क्षोभ नहीं लगता। पांडे गणपत राय कह रहे हैं कि हम भी इसी पेड़ में
आज मेरा भी फांसी हो जाता तो हमको कोई दुख नहीं होता। मुदा आज नहीं तो कल हम रोज साथ जरूर निभाव, इक्के पक्का जानो। पांडे गणपत राय कह रहे हैं लेकिन आज नहीं तो कल हम आपका साथ जरूर निभाएंगे, इसको पक्का जानिए। डाल्टन, ये क्या बोलता, ले जाओ फांसी दे दो। डाल्टन कह रहा है कि ये क्या बोलता, ले जाओ फांसी दे दो। आगे देखिए, विश्वनाथ शाही ठाकुर साहब के लेके आगे बढ़ जाए, नेपथ्य से गीत शुरू हो जाला। विश्वनाथ शाही ये सिपाही सब ठाकुर साहब को लेके आगे बढ़ जाते हैं और नेपथ्य से गीत सुनाई देता है, ठीक है, पीछे से गाना सुनाई देता है धीरे से, ठीक। आगे देखिए, नेपथ्य से गीत पीछे से। कड़क की उठलें तरवारी, सहित चलने धारी धारी, अपने आदमी जन बनी गेलें विभीषण। देखिए, आपन के अपने से जारी दगा देवल बड़ भारी। इस गीत में कहा जा रहा है कि तलवार अब उठ चुका है, ठीक है, क्रांतिकारी का तलवार उठ चुका है, सहित चलने धारी धारी मतलब शहीद मतलब क्रांतिकारी साथ में चल चुके हैं, एक साथ चल चुके हैं, अपने आदमी जन बनी गए विभीषण मतलब अपना ही आदमी यहाँ का विभीषण बन गए, दगाबाज बन गए, जिसके चलते बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। किसी को फांसी दे दिया जा रहा है तो किसी को पकड़ के गोली मार दिया जा रहा है। आपन के अपने से जारी दगा देवल बड़ भारी, आपन अपना को अपने ही दगा दे दिए, बहुत बड़ा दुख का सामना करना पड़ रहा है उसके चलते। नागपुरक माटी कांदे, देखी बेटा फांसी फांदे, रवि शशि उगल अंधारी, नभे उदास घाटा बहारी। नागपुर का माटी कांद रहा है, क्यों रो रहा है? क्योंकि उसके बेटा को, उसके वीर सपूत को फांसी दे दिया जा रहा है। वो किसके कारण? यही के लोगों के दगाबाजियों के कारण फांसी दे दिया जा रहा है, किसी को गोली मार दिया जा रहा है। यही सब देख के नागपुर का माटी रो रहा है। रवि शशि उगल अंधारी मतलब रवि, सूरज, चंद्रमा भी अंधेरा में उग रहा है। कहने का मतलब है उसके प्रकाश से भी अंधेरा सा लग रहा है। नभे उदास घटा भारी, नभ आकाश में भी उदासी का घटा भर गया है। कथा सुमिरने है, राय मन पछताए, अंतरे संताप बड़ भारी, नमन करत सतबारी। मतलब कथा सुना के, ठीक है, कथा सुना के, कथा स्मरण करके प्रफुल्ल कुमार राय, राय मन पछताए मतलब प्रफुल्ल कुमार राय मन से पछता रहे हैं। बड़े ही अंतरे संताप बड़ भारी, अंदर ही अंदर बहुत संताप कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं। नमन करत सतबारी, ये शहीदों को, ये वीर क्रांतिकारियों को सत सत नमन कर रहे हैं। और कहते हैं कड़क की उठलें तरवारी, शहीद चललें धारी धारी। कड़क की तलवार उठ चुका है, शहीद सब एक साथ, क्रांतिकारी एक साथ मिल गए हैं और सब चल रहे हैं धारी धारी, ठीक है। ये गीत है, इस तरह से आवाज गीत सुनाई देता है। आगे देखिए, गीत जब सिराल तब ठाकुर साहब फांसी गज तक पहुंच जाए। ये गीत गाना जब खत्म होता है तब ठाकुर साहब फांसी के पेड़ तक पहुंच जाते हैं। फांसी कर तैयारी शुरू हो गई। ठाकुर साहब नज़र घुमाए के चारों बर देखें, परगणित पर उनकर नज़र टिक जाए, परगणित शक पकाए जाए, उ मुड़ी गाड़ी देवेल। देखिए, फांसी का तैयारी हो चुका है और ठाकुर साहब चारों तरफ नज़र घुमा के देखते हैं, परगणित पर उनका नज़र टिक जाता है। परगणित शक पका के, ठीक है, डर लाज से नीचे सिर घुमा लेते हैं, ठीक है, सिर झुका देते हैं। विश्वनाथ शाही, परगणित सुनत हिस तो सुन, कौन स्वार्थ कर बस होय के अपन भाई मन से दगाबाजी कर ले, और ई फिरंगी मन संग देले सेके तो तोहे जानबे, आइज ई राइज के तोय कते दिन भोगबे, ई अंग्रेज मन तोरो भाला नहीं करबे, तोर शुभ आसरा पर बजर पड़ी। विश्वनाथ शाही कह रहे हैं परगणित सुन रहे हैं तो सुनो, परगणित सुन रहा है तो सुनो, कौन सा स्वार्थ के चलते तुम अपना भाइयों से दगाबाजी कर दिया और ये फिरंगियों का साथ दिया, उसको हम नहीं जानते हैं। राज, ये राज के तोय कते दिन मतलब ये राज में तुम कितना दिन रहेगा,
अंग्रेज तुम्हारा भी भला नहीं करेंगे। तुम सब आसरा पर, मतलब तुम्हारा जितना भी तुम आस लगाए हो सभी पर बजर पड़ेगा, मतलब बहुत दुख होगा एक दिन। इस तरह से विश्वनाथ शाही कह रहे हैं। ठाकुर विश्वनाथ शाही की जय घोष गूंजेला। ठाकुर विश्वनाथ शाही का जय घोष गूंजता है। आज हम फांसी पर चढ़त थी तो एते झन हमर जय घोष करत हैं, तो मोरबे तब का होवी, तो निर्वश मोरबे, तोर लाश पर के कांदी, तोर महल अटारी कर शान धूर में मिल जाई, बजर गिरी उकर पर। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि आज, मतलब विश्वनाथ शाही कह रहे हैं कि आज हम फांसी पर चढ़ रहे हैं तो इतने लोग मेरा जय घोष कर रहे हैं, इतने लोग पश्चाताप कर रहे हैं। तुम मरोगे तो क्या होगा, तुम निवर्ष मरोगे, मतलब तुम्हारे ऊपर कोई रोने वाला नहीं रहेगा, तेरा लाश पर कौन रोएगा। तेरा महल अटारी का शान, ठीक है, तेरा महल का शान ये धूल पड़ जाएगा, बजर गिरेगा उस पर। इस तरह से कह रहे हैं। डाल्टन क्या बोलता है, इसको जल्दी फांसी दो। डाल्टन कहता है क्या बोलता है, इसको जल्दी फांसी दो। विश्वनाथ शाही डाल्टन मत बकाओ डाल्टन, ई मत बूझ कि हमर काम अधूरा रह गेलक, हमर फांसी तोर ताबूत में एक ठो कांटी गाड़बे करी, तोर संगे सोप फिरंगी मन के 7 समुंदर पार भेजे काम अब शुरू हो जाए है। वो दिन दूर नखे जब भारत माता आज़ादी कर हवा में सांस लेवी। विश्वनाथ शाही कह रहे हैं डाल्टन तुम अगबकाओ मत, ये मत बुझो, ये मत समझो कि हम लोग का काम अधूरा रह गया है। हम लोग का फांसी तेरा ताबूत में, ठीक है, तेरा ताबूत में एक कांटी जरूर गाड़ेगा, किल, कांटी में किल जरूर गाड़ेगा, ठीक है। तेरा साथ ये फिरंगी को 7 समुंदर भेजने का काम शुरू हो गया है। वो दिन दूर नहीं जब भारत माता की आज़ादी का हवा, भारत माता आज़ादी के हवा में सांस लेगी। इस तरह से कहते हैं। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव की जय घोष और जोर से गूंजेला। ठाकुर विश्वनाथ शाही के जय घोष और जोर से गूंजता है। विश्वनाथ शाही हमर देशवासी मन स्वतंत्रता संग्राम कर जैग में आज हम आपन के होम करत ही ताकि इकर आग धधक उठो और भारत माता की जय। देखिए विश्वनाथ शाही कहते हैं कि ये देशवासियों को संबोधन करते हैं और स्वतंत्रता संग्राम का ये जैग में आज, मतलब आज हम अपने आप को झोंकते हैं, ठीक है, ताकि ये आग धधक उठेगा और भारत माता की जय होगा। सब कोई बोले भारत माता की जय। विश्वनाथ शाही बोले भारत माता की, और सभी कोई एक साथ बोल रहे हैं भारत माता की जय। दृश्य स्थिर होवेला। विश्वनाथ शाही को फांसी मिलता है, दृश्य स्थिर हो जाता है और नाटक भी समाप्त हो जाता है यहीं पर। तो दोस्तों ये नाटक कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगला वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। इससे जुड़ी क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो मैं लेकर आऊँगा, आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसका आप लोग का कमेंट का जवाब देने जरूर कोशिश करूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय झारखंड, जोहार साथी।